अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में कहा था कि मैं बनाऊंगा एक ऐसी वीडियो जिसमें आप लोग सब दोस्तों को पता चल सके कि हमें कैसे वो स्टॉक्स ढूंढने हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ख़ास तौर पर KSE 100 में, जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। और सिर्फ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ही नहीं है, वो जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं वो हमें फ्यूचर में अगले 5-10 साल में कैसे एक हेफ्टी जो रिटर्न है वो दे सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपनी हमें अपने प्रॉफिट्स में से, जो कि जैसे मैं हूँ एक शेयर होल्डर हूँ उस कंपनी का, जो पब्लिक ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें से मुझे कुछ ना कुछ कंपनी सालाना हिस्सा देती है। ठीक है, अब होता ऐसे है कि हम सबकी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में होती है। कंपनी के जो कर्ता धर्ता होते हैं, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, वो पूरा साल इस पैसे को यूज़ करते हैं, उससे प्रॉफिट्स बनाते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि यार कुछ पोर्शन हमें पब्लिक को वापस रिटर्न में देना चाहिए। जब वो डिविडेंड्स देते हैं तो फर्दर जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होता है उस कंपनी की तरफ, वो भी कहता है कि यार चलो मैं भी पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये अपने बाकी इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो मुझे भी कुछ ना कुछ सालाना मिलेगा, जिससे मेरी कोई खर्चा छोटा मोटा चलता रहेगा इस रेगुलर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम से। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि कितना हमें रिटर्न शेयर होल्डर्स को वापस करना है सालाना। और दोस्तों, ऐसा भी होता है कुछ कंपनी जो हैं वो एक साल में करती हैं, अगले साल नहीं करती, फिर अगले साल करती हैं, फिर अगले साल नहीं करती। जो ना करने की वजह होती है वो यही होती है कि कंपनी डिसाइड करती है कि जो ये प्रॉफिट उसने कमाया है, ये दोबारा एक्सपेंशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल में लगाया जाए, उससे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं, या फिर कहीं कंपनी एज अ कंपनी वो जो है वो सरमायाकारी करे, जिससे और प्रॉफिट मिले अगले आने वाले सालों में, ताकि हम जो इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहे हैं, आज सपोज करें 10 रुपए पर शेयर, कल को वो 20 रुपए पर शेयर हम देने के काबिल हों। तो इसलिए कंपनी बाज़ औक़ात क्या होता है, अपने डिविडेंड, अपने प्रॉफिट्स को रोक लेती है और डिविडेंड्स अनाउंस नहीं करती, या डिविडेंड अनाउंस करती है तो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर वो थोड़े कम रेट पर करती है, जो कि पर शेयर, जैसे अगर पिछले साल कंपनी ने 15 रुपए किया, इस साल कंपनी चाहती है कि वो एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे, नई चीज़ें लाए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, ठीक है, और यहाँ कहीं सरमायाकारी करे जिससे उसको प्रॉफिट आए अगले आने वाले 1-2 सालों में। तो वो हो सकता है अगले साल 15 रुपए की बजाय 10 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए कर दे डिविडेंड अनाउंस। तो बेसिक जो वजह होती है डिविडेंड रोकने की या कम पे करने की कंपनीज की, वो मेजरली यही होती है। मैं दोस्तों को यही मशवरा देता हूँ कि यार आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो होती हैं वो आपकी 6 से 7 होनी चाहिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है और आपका घर का खर्चा या रोज़मर्रा के जो एक्सपेंसेस हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, तो इस डिविडेंड को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए, पहले कि इसकी पावर क्या है, पावर ऑफ द डिविडेंड पे हम बात करेंगे अभी। मैं आपको एक्सेल की शीट पे ले जाता हूँ। चलिए गाइस, हम बात करते हैं यहाँ पर पावर ऑफ द डिविडेंड की, कि कैसे एक अच्छा सिलेक्ट किया हुआ स्टॉक हमें ना ना कि सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर सकता है, कैपिटल में इजाफा कर सकता है आने वाले सालों में, बल्कि हमें सालाना एक अच्छी खासी रकम भी दे सकता है, जिससे हम अपने छोटे मोटे रोजमर्रा के खर्चे चला सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो आज बैठे बैठे पैसे हैं वो 50 लाख के अराउंड है, और मान लीजिए जो आपने शेयर चूज किया है काफी रिसर्च के बाद, जिसको मैं अभी आगे चल के वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आपने एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना है। उसकी सपोज कर लीजिए प्राइस अभी चल रही है, करंट मार्केट वैल्यू चल रही है 200 रुपये। तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, अगर आप आज इसको खरीदें तो 25,000 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, और आने वाले अगर 10 सालों का हम टेबल बना दें यहाँ पर, और हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास आने वाले 10 सालों में हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हमने जो आज इन्वेस्टमेंट कर दी, आने वाले 10 सालों के बाद हम वही इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। और जो उसकी प्राइस है, अगर अच्छा स्टॉक है, मान लीजिए गाइस, वो सालाना 20% या 15% आपको दे देता है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है और सालाना ये 20% के रेट से ग्रो होता है। तो 10 साल बाद उस एक शेयर की प्राइस हो जाएगी 1032 रुपये।
ठीक है, तो आज आपकी वैल्यू है 50 लाख, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आने वाले 10 सालों में 10 साल के बाद उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू हो चुकी होगी वो 2 करोड़ 60 लाख के राउंड अबाउट हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं कि डिविडेंड से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं सालाना, और पर मंथ हमारी कितनी इनकम होगी आने वाले 10 सालों में इस शेयर के थ्रू। तो मान लीजिए शेयर्स आपके पास वही 25,000 ही रहेंगे, और जो आपने स्टॉक सिलेक्ट किया, जो कि मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा, उसकी जो डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड आने वाले 5 सालों में 10% होगी, और अगले 5 सालों में वो 20% पे पहुंच जाएगी। क्योंकि मार्केट में अभी भी काफ़ी ऐसे स्टॉक एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सालाना जो यील्ड है वो 20% है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो अभी हम इस सिनेरियो को लेकर चलते हैं कि आने वाले 5 सालों में 10% इस स्टॉक की यील्ड होगी, और उससे अगले 5 सालों में 20% की स्टॉक यील्ड होगी। तो हम इसकी पर शेयर जो डिविडेंड कंपनी अनाउंस करेगी सालाना, वो रेट निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिविडेंड यील्ड से, तो आपके पास पर शेयर डिविडेंड कितना आपको मिल रहा है, कितने रुपीस मिल रहे हैं, वो आपके पास कैलकुलेट होके आ जाता है। यहाँ पर आपको 20, 24, 29, क्योंकि हमारी प्राइस भी स्टॉक की बढ़ रही है लेकिन डिविडेंड यील्ड 5 सालों में, पहले 5 सालों में और अगले 5 सालों में सेम है, तो इसी तरह हमारी जो पर शेयर डिविडेंड है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं कि डिविडेंड हमें कितना मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द रुपीस, तो और पर मंथ भी हम इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले साल आपको 5 लाख सालाना मिलेगा, जो कि पर मंथ रफली 40,000 के करीब बनता है। उससे अगले साल 6 लाख, उस जो कि मंथली अगर मैं जाऊं तो 50,000 आप सेव कर रहे होंगे, जो कि आपको कुछ किए बगैर ही आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखें 72,000 पर मंथ अगले साल, उससे 80,000, उससे 2 लाख आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, 3 लाख तकरीबन, और एंड पे आप 4 लाख, और यहाँ तक 10 साल के बाद आपने जो डिविडेंड से खाली इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न कर लिया है वो 2 करोड़ 22 लाख है। जबकि अगर हम देखें कि 10 साल के बाद हमारी टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी, तो हमारी करंट मार्केट वैल्यू जो कि अभी 2 करोड़ 60 लाख के राउंड अबाउट है, और मैंने 10 सालों में डिविडेंड से कितना कमाया वो है 2 करोड़ 22 लाख। ठीक है, तो टोटल अर्निंग मेरी इन 10 सालों में हो चुकी है, अगर मैं आज ये स्टॉक बेच भी दूं तो 4 करोड़ 80 लाख मेरी टोटल अर्निंग हो चुकी है। जिसमें से अगर मैं प्रॉफिट अपना निकाल लूं तो वो 4 करोड़ 30 लाख का है, क्योंकि इसमें से 50 लाख तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दोस्तों मैं बात करूं तो ये 860% का इंक्रीज है आने वाले 10 सालों में। इतना आपको ना ही कोई प्रॉपर्टी रिटर्न देगी, ना ही आपको कोई बैंक डिपॉजिट इतना रिटर्न दे सकता है guys। अगर आपकी जो रिसर्च है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे वो काफ़ी अच्छी हो, आपने बहुत उसके काफ़ी एक्सपेक्ट्स देकर उस शेयर को चूज किया हो और वो शेयर अच्छा परफॉर्म करे, तो जो इसका पे बैक पीरियड है, मतलब कि पे बैक पीरियड का मतलब ये है कि कितने आने वाले सालों में जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी रिकवर हो जाएगी। तो देखिए, इसका आपने इन्वेस्टमेंट की है 10 सालों के लिए, पे बैक पीरियड इस इन्वेस्टमेंट का है 6 साल, मतलब कि 6 सालों में आपको आपका 50 लाख रुपया वापस मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स। ये देखिए गाइस, अगर मैं इन पर्टिकुलर 6 सालों के डिविडेंड को ऐड कर लूं तो मेरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे तकरीबन 60 लाख बन जाता है, मतलब कि 6 सालों तक मेरा 50 लाख जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर हो चुकी होगी। तो ये है पावर एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करने की, और जो कि आपको इन टर्म्स ऑफ द प्राइस भी फायदा दे और इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड भी फायदा दे। अब हम चलते हैं, ये सीखते हैं कि हमने ये स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे। अच्छा चलिए दोस्तों, हम अब बात करते हैं कि हमने कैसे एक स्टॉक सिलेक्ट करना है जो कि हमें डिविडेंड यील्ड भी अच्छी दे और इन टर्म्स ऑफ द प्राइस भी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आने वाले 5 से 10 सालों में काफ़ी इंक्रीज कर दे। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे चले जाना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जो भी आपको पहला पॉपअप नजर आए, गूगल पे लिखते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आपने वहां पर चले जाना है। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, उस स्क्रीन के बाद आपको यहाँ पर मार्केट डाटा नजर आ रहा होगा। मार्केट डाटा के सबसे एंड वाला जो ऑप्शन होगा स्टॉक स्क्रीनर,
आपने उसको ओपन कर लेना है। आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपने जो भी आपकी जो चीज़ें हैं आपकी अपनी मर्जी की, लाइक के प्राइस क्या होनी चाहिए, डिविडेंड शील्ड आपको कितने परसेंट मिलनी चाहिए, उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या हो सकता है या परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है उस पर्टिकुलर शेयर में, आप वो यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें पुट करेंगे और आपके पास वो स्क्रीन होके स्टॉक्स आ जाएंगे आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे KSE 100 को। सेक्टर भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑयल एंड गैस होगा, टेक्सटाइल होगा, रिफाइनरी होंगी, इंजीनियरिंग कंपनी कोई हो, सीमेंट, टोबैको। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको ओपन रहने दे रहा हूँ। हम तो क्योंकि हमारा मेजर मकसद है कि हमारा सेक्टर से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो का सिर्फ लेना देना है कि हमें डिविडेंड यील्ड देखनी है कि कहाँ पर हमें ज़्यादा मिल रही है और कौन सा फिर डिविडेंड यील्ड जहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। हमारे पास अगर 10 स्टॉक्स आते हैं या 11 स्टॉक्स आते हैं या 12 आते हैं, उसमें से फिर हम देखेंगे कि यार कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो क्या कहती हैं, क्या आने वाले 10 सालों में कंपनी टिक पाएगी, अगर टिक पाएगी तो कितना अच्छा परफॉर्म करेगी और कितना बुरा परफॉर्म करेगी। तो उसके मुताबिक हो सकता है कि आज आपको एक कंपनी डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा दे रही हो, लेकिन जब उसके आप फाइनेंशियल्स देखें, उसके फ्यूचर प्लानिंग को देखें, प्रोजेक्ट्स को देखें, तो आपको ऐसा लगे कि यार 10 सालों में तो ये कंपनी डूब जाएगी। तो उस कंपनी में आने लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए मार्केट कैप से शुरू करते हैं। पहली ऑप्शन से हमें मार्केट कैप तकरीबन तकरीबन 50 बिलियन रखना है, जिससे शायद इससे हमारा ये होगा कि यार ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा इन स्टॉक्स में। ठीक है, और इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छा वाला होगा जो कि थोड़ा नॉर्मल पेनी स्टॉक से ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद 1 ईयर चेंज को अगर हम कह देते हैं कि ये हमारा आया हो, जो हम अपने स्टॉक में बात कर रहे थे कि 20% से ग्रो कर रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 60% से ग्रो करेगा जो स्टॉक, हमें हमारे सामने वो ले आओ। उसके बाद हम डिविडेंड यील्ड को कर देंगे, हमने कहा था 10% आने वाले सालों में रहेगी, तो 10% जब हमने किया तो हमारे पास आ गई ये 5 कंपनीज। ठीक है, जिसमें से हबको है, उसके बाद मिज़ान बैंक है, यूबीएल है, उसके बाद हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है। अच्छा, इसमें से मेजरली जो हमारे 4 स्टॉक्स हैं वो बैंक्स के हैं और एक हमारा पावर सेक्टर का है। ठीक है, अगर आप इसका देखें मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा, आप इसमें से मार्केट कैप कम करेंगे, जितना कम करते जाएंगे या जितना यहाँ से ईयरली चेंज को 10% 20% कर देंगे, क्योंकि जो हमने एक्सेल की शीट में किया था ईयरली चेंज प्राइस में आपका सिर्फ 20% के राउंड अबाउट आ रहा था। अगर मैं 20% कर दूंगा काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आ जाएंगी मेरे पास। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि डिविडेंड यील्ड आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, पहले हम पहली कंपनी से शुरू करते हैं। हबको जैसे है, हबको का मार्केट कैप है 150 बिलियन का, जिसकी प्राइस 116 चल रही है गाइस। इसको मैंने पर्सनली परचेस किया था अराउंड आई गेस सो 65-62 के राउंड अबाउट मैंने परचेस किया था। और अब ये देखिए एक साल में 96% इंक्रीज आया है इसकी प्राइस में। ठीक है, जबकि हम एक्सेल की शीट जो अभी हमने डिस्कस की उस पे हम बात कर रहे थे कि प्राइस में सिर्फ 20% इंक्रीज आएगा। तो सोचिए जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होगा इन टर्म्स ऑफ द प्राइस उसको 96 का मुनाफा हो चुका होगा। और ये राउंड अबाउट जब मैंने खरीदा था वो अगस्त में खरीदा होगा, तो उसकी प्राइस तकरीबन 60 राउंड अबाउट चल रही थी तब। तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड यील्ड इसकी है 22%, जबकि हमने एक्सेल की शीट में जब हम अपनी सिनेरियो बना रहे थे कि सिंपल सिनेरियो कि आने वाले 5 सालों में 10% डिविडेंड यील्ड मिलेगी और उससे अगले 5 सालों में हमें 20% मिलेगी। तो ये गाइस इसी सालाना वैसे ही हमें 22% दे रहा है आज की डेट में ही। ठीक है, उसके बाद हम मिज़ान बैंक देखें, उसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, 295 बिलियन का है। उसके बाद प्राइस इसकी 164 पर है, ईयरली चेंज 83% है गाइस। ठीक है, और इसकी डिविडेंड यील्ड 13% है। इन प्राइस इन टर्म्स ऑफ द प्राइस आपको ये अच्छा मुनाफा दे रहा है ये स्टॉक। उसके बाद यूबीएल है 223 बिलियन की मार्केट कैप के साथ, उसके बाद 182 की प्राइस। इस स्टॉक को भी मैंने पर्सनली परचेज किया था दोस्तों, अराउंड आई गेस यूबीएल को मैंने परचेज किया था अराउंड 103-104 के अराउंड अबाउट। तो यहाँ पर देखिए इसने भी 92% इन टर्म्स ऑफ द प्राइस इंक्रीज दिया और 29% डिविडेंड यील्ड लगा गाइस इसकी, 29%, यू कैन बिलीव इट यार। उसके बाद हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है जिसकी इसकी ज़रा मार्केट कैप काफ़ी कम है, प्राइस 56 है, नॉर्मल प्राइस चल रही है। आई डोंट नो, इसकी ज़रा फाइनेंशियल्स आपको देखनी पड़ेंगी कि ये आने वाले
ईयर में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन प्राइस में अच्छा खासा चेंज है 87, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो स्टॉक मार्केट उठी थी बिल्कुल अपने लो से और हाई बनाया था, तो ऑब्वियसली काफ़ी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें से ये भी है। लेकिन इसका मार्केट कैप बहुत कम है, तो इसकी फाइनेंशियल्स देख के ही हमें कुछ अंदाजा होगा कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है, 22% डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर है 143 बिलियन की मार्केट कैप के साथ, प्राइस 36 रुपीज़ चल रही है, 37 ऑलमोस्ट। 1 ईयर चेंज जो है 90% है, नॉट बैड। उसके बाद लेकिन डिविडेंड यील्ड हमारी 31% की है। तो ऐसे ही गाइज आपने अपने स्टॉक्स ढूंढने हैं, अपनी खुद की रिसर्च करनी है, जो आपके सामने स्टॉक्स आए उनकी फिर आपने फाइनेंशियल्स देखनी है, फ्यूचर प्लानिंग देखनी है, क्या प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं फर्दर, उनकी क्या अभी रीसेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो प्रोडक्ट आने वाले 10 सालों में या अगले आने वाले 5 सालों में यूज़ होंगी मार्केट में, वो इन रहेंगे नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।